नाज़रीन किराम, रहमत रमज़ान इफ्तार नशरियात सेगमेंट है बच्चों के साथ वाला। रहमत रमज़ान बच्चों के साथ। प्यारे बच्चों, आपने मैंने प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि आप वबरकातुहू। सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हम कैसे हैं? रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माह रमज़ान कैसा गुजर रहा है? आप सबका बहुत माह अच्छा। रमजान कैसा गुजर रहा है? बहुत अच्छा। कहाँ गुजर रहा है, कराची में या ढाका में? पूछे नहीं, आपके देखें सामने व्यूअर्स भी देख रहे हैं और जो है ना वो भी देख रहे होंगे कहाँ गुजर रहा है। कहाँ गुजर रहा है पूछे, कराची में या ढाका में? आपके क्या था? कराची में। कराची में रमजान। रमज़ान कहाँ गुजर रहा है? आपके रमजान कराची में ढाका में गुजर रहा है, कहाँ गुजर रहा है? हमारा कराची में। कराची में गुजर रहा है। आपका कहाँ गुजर रहा है? मेरा कराची में। तो आपके कलाम तो ज़्यादा ढाका में, चट्टग्राम में सुने जा वो रहे तो कलाम है ना, वो तो कहाँ पर भी चल जाता है। हैं। कलाम तो कहीं भी चले इंडिया पे जाते भी चल जाएगा, बांग्लादेश में भी चल जाएगा, अमेरिका में भी चल जाएगा, सोशल मीडिया की वजह से। सोशल मीडिया की मगर वजह आप खुद कहाँ हैं इस वक्त? से। मैं कराची में। कराची को क्या कहते हैं? बाबुल मदीना। बाबुल मदीना। बाबुल मदीना का क्या मतलब है? यानी मदीने पाक का दरवाजा। वाह, माशाल्लाह। क्या कहते हैं? मदीने पाक का दरवाजा। दरवाजा। बाबुल मदीना कराची। क्या कहते हैं? बाबुल मदीना बाबुल कराची। मदीना कराची। हाँ, जहाँ पर फैजान मदीना भी बना हुआ है। फैजान मदीना। फैजान मदीना का सुना है किसी ने? जी मैंने सुना। क्या सुना है? वो बयान करते हैं, उसके बाद कुछ सिखाते वो भी हैं। दावत इस्लामी का दावत इस्लामी। आलमी मदनी मरकज है। क्या है? आलमी मदनी मरकज। मदनी मरकज। आलमी मदनी मरकज है। आज अबिया नहीं आई क्या? कहाँ है? ओ इतने छोटी से अबिया को माइक दे, अबिया को माइक दे। ये ले माइक ले अबिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? ठीक हूँ। आज तो आप बड़ी खामोशी से बैठी हुई हैं, जैसे बिल्कुल छुपी हुई हैं। तो क्या मम्मा ने बोला आज ज़्यादा बातें नहीं करनी नहीं। हैं? करनी है, करनी है ना? अच्छा, आप रोटियां बना लेती हैं? नहीं, खा तो लेती होंगी? खा तो सब लेते हैं। खा तो सभी लेते हैं। साहिल ने ठीक कहा, खा तो सभी लेते हैं। पराठा पराठा बना लेती हैं आप? मेरे खा को नहीं लेती हैं? बनाने आता। बनाना नहीं आता? कब सीखेंगी? बड़ी होकर जब सीख। शाबाश, बड़े होकर सीखेंगे, क्योंकि छोटे बच्चे अभी नहीं सीखते। नहीं सीखते, चूल्हे के पास नहीं जाते। यही अच्छी बात होती है, ठीक है ना? अभी सिर्फ खाने की प्रैक्टिस करनी है। खदीजा ने जब चाय को हाथ लगाए थे ना, उसका हाथ चल गया। देखा देखा, रिपोर्ट आ गई ना? खदीजा ने हाथ लगाया था, हाथ जल गया था। हैं? अब दोबारा नहीं लगाना। चले भाई को दे माइक। भाई क्या कह रहे हैं? जी अयान को दे, अयान कुछ कहना चाह रहे हैं। जी अयान। मेरा भी बचपन में हाथ जल गया था, चूल्हे के पास गया था, मेरी उंगली में ना हल्का सा पर्पल पर्पल हो गया था, जल गई थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो कितने दिन तक दर्द रहा आपको फिर? 3-4 दिन। 3-4 दिन दर्द रहा इनको? गलती से चले गए थे, खुद गए थे शौक शौक में? ऐसे ही पास जाके देख रहा था खाना कैसे खाना कैसे बनता है देखने गए थे? देखने गए थे, फिर जल गया। अल्लाह अकबर। देखिए प्यारे बच्चों, कभी भी चूल्हे के पास जब खाना बन रहा हो या चूल्हा जल रहा हो तो आपने उसके पास नहीं जाना। जी आप क्या कहना चाह रही हैं? इनको माइक दीजिए। मेरा रोजा है। अल्लाह अकबर, माशाल्लाह। नाम क्या है आपका? ज़हरा फातिमा। जी ज़हरा फातिमा का आज रोजा है। ज़हरा रोजा रखा है, कहाँ रखा है? घर पे। हैं? घर पे। फ्रिज में रखा है? घर पे। घर पे रखा है? यानी घर पे रोजे की नीयत की थी। यार आप लोग भी समझते नहीं है। तो कैसा जा रहा है? ज्यादा प्यास तो नहीं लग रही? नहीं, सच सच बता दें। रोजे प्यास ही लगती हैं? चलो अम्मा को पता था यहाँ भेज दूंगी तो अच्छा टाइम गुजर जाएगा, है ना? चले मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है। आप कितने साल की हैं? 7 ईयर्स की है। लगती तो 5 ईयर्स की है। नहीं 7 की लगती है, 7 की। है। अच्छा अभी आप 4 ईयर्स की हैं। और आप कितने ईयर्स के हैं? 6 ईयर्स के हैं। माशाल्लाह। जी आप भी कुछ कहना चाह रही हैं? 6 ईयर्स के। ठीक है भाई। उज़ैफा, हमारे मुफ्ती मदनी रज़ा साहब के बेटे मोहम्मद उज़ैफा आए हुए हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप चाहें पजल्स की तरफ। ये बोर्ड लगा हुआ नजर आ रहा है आपको? ठीक है, इस पे क्या लिखा हुआ है? जी बाद में ना सुनते हैं। मिसवाक लिखा हुआ है। अब नीचे जो लफ्ज है ना,
ये आपने सही करके ऊपर लगाने हैं। लगाएं लगाएं। अभी आप तो बड़े हैं ना, छोटों को बच्चों को मौका दे रहे हैं। या सारी सी छोटे छोटे माशाल्लाह, एक एक करके लगा दे पहले। नहीं, ऊपर लगाने, ऊपर लगाने, ऊपर लगाने। यहाँ से शुरू होगा बेटा हुज़ैफा, यहाँ से। यस, शाबाश। सबसे पहले मीम आ गया, बच्चों सही लगाया इन्होंने? जी जी वाह, सीन आ गया, ठीक लगा है, जबरदस्त। माशाल्लाह। तो बहुत स्पीड से लगा रहे हैं भाई, तो मुझे लगता है बहुत पढ़े लिखे हैं ये तो, मुफ्ती साहब की तरह। अल्लाह अकबर, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, सही लगा लिया। सब बच्चे कहते सुभान अल्लाह। क्या बात है, तशरीफ रखें भाई, तशरीफ रखें। आपका तो गिफ्ट बनता है यार, हैं? इनको दिया जाए खुशबू का तोहफा अबू हमजा फ्रेगनेंस की तरफ से, हैं? खुशबू का तोहफा दिया जाएगा मोहम्मद हुज़ैफा को। बच्चों, मैं आपको आज कहानी नहीं सुनाऊंगा। सुनाऊं नहीं सुनाऊं? सुना। मगर कहानी नहीं सुनाता, मैं आपको एक सच्ची बात सुनाता हूँ। सच्ची बात से मुरादी एक एहसास है। क्या है? एहसास, फीलिंग्स हैं। वाह वाह वाह, मोहम्मद अयान ने कहा ये फीलिंग्स हैं। भाई हुआ ये कि हमजा बैठा हुआ था, और हमजा उसका नाम था बच्चे का, मगर वो बच्चा नहीं था, बड़ा हो गया था, 20 साल का हो गया था। उसने कहा कि मुझे अफसोस है कि मैंने बचपन में नमाज पढ़ना नहीं सीखी। यानी जो इस वक्त आपकी उम्र है ना, इस उम्र में नमाज। जी, इनको माइक दो भाई जी। मैंने सीख ली। सीख ली? कैसे पढ़ते हैं? पढ़ के दिखा दे, आगे आ जाए, पढ़ के दिखा दे जरा। यहाँ आ जाए नीचे, चले बाद में बता दे। सही है ना? खामा खा फंसा रहा हूँ मैं। सीख ली बोला है तो अब क्या पूरी नमाज थोड़ी हम इनकी सुनेंगे अभी? सही है ना? बाद में सुनेंगे। अच्छा जी, हमजा ने कहा कि मैं जब छोटा था, हुज़ैफा नजीब, हमजा ने कहा कि जब मैं छोटा था मैंने उस वक्त नमाज नहीं सीखी। आज वो 20 साल का हो गया था, उसको अफसोस हो रहा था कि मैंने नमाज नहीं सीखी। क्यों नहीं सीखी? क्योंकि वो हमेशा बचपन में नमाज सीखने का ना बोलता था। नमाज नमाज पर टाइम नहीं देता भाई था। होता ये था कि उसकी अम्मी जब उसको कहती थी ना, आओ बेटा मैं तुम्हें नमाज सिखाऊं, तो वो क्या कहता था? खाली हंसता था और कहता था बड़ा होकर सीख लूंगा, मैं तो अभी छोटा हूँ, बड़ा होकर सीखूंगा। क्या कहता था? मैं तो अभी छोटा हूँ, बड़ा होकर सीखूंगा। अभी आपको घर वाले कहें कि बेटा आ जाओ हम तुम्हें नमाज सिखाते हैं, तो क्या कहना है? जी हमें नमाज सिखाएं अम्मी जान, हमें अभी नमाज सिखाएं। सुने क्या हुआ जब हमजा ने, अच्छा मैं जब पूछूं फिर आपने बोलना है, ठीक है? हमजा ने जब वो बड़ा हो गया, 20 साल का, कॉलेज जाने लगा, दोस्तों के साथ वक्त गुजर रहा था, तो दोस्त जब मस्जिद में जाते थे ना, उसको शर्मिंदगी होती थी मस्जिद जाने में। क्यों साहिल रज़ा, क्यों शर्मिंदगी होती थी? इसलिए कि उसको नमाज नहीं आता था, नहीं आती थी पढ़ना। अगर उसको नमाज पढ़ना आती होती ना तो वो शर्मिंदगी महसूस नहीं करता। अच्छा, उस वक्त उसको सीखने में भी शर्मिंदगी हो रही थी कि अब मैं 20 साल का हो गया हूँ, अब मैं नमाज कहाँ सीखूँ, कैसे सीखूँ, मदरसे कैसे जाऊँ? आज तो मदरसे जाते हैं तो हमें मदरसे में नमाज सिखाई जाती है ना, तो वो कह रहा था अब मैं क्या करूँ, बहुत शर्मिंदा हो रहा था। तो कभी कभी उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते थे कि मुझे नमाज पढ़ना नहीं आती। वो सोचता था काश मैंने बचपन में नमाज सीख ली होती। मस्जिद के इमाम साहब के पास फिर उसने हिम्मत करके गया और फिर उसने क्या सीख ली? नमाज सीख ली। अब बताओ बच्चों, नमाज कब सीखनी चाहिए? बचपन में या बड़े होकर? बचपन तो अभी आपका बचपन है या अभी आप बड़े हो गए हैं? बचपन। तो अभी आपको क्या सीखनी चाहिए? नमाज। शाबाश शाबाश नमाज भी शाबाश सीखनी है, पढ़ाई भी करनी है, सब करनी। जी नमाज भी सीखनी है, पढ़ाई भी करनी है। हाँ, नमाज भी सीखनी है और पढ़ाई भी करनी है। क्योंकि फिर बड़े होके तकलीफ होगी बहुत। हाँ, इससे जो नमाज का मामला है, यही कुरान शरीफ का भी मामला है कि अगर आप सूरह फातिहा और सूरतें पढ़ना आपको नहीं आती तो फिर बड़े होकर आपको शर्मिंदगी होगी, क्या मुझे सूरह फातिहा भी सही पढ़ना नहीं आती है। लेकिन अच्छी बात यह कि हम लोग अभी से ही नमाज सीख रहे होते हैं।
अच्छा भाई, ये बताएं कि इसका नाम क्या था लड़के का? हमजा। उसकी उम्र कितनी थी? 20 साल। उसने बचपन में क्या नहीं सीखा था? नमाज पढ़ना। और उसको क्या आती थी फिर नमाज ना सीखने पर? शर्म आती, शर्मिंदगी होती थी लोगों के सामने कि मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, मुझे नमाज नहीं आती। और नमाज कब सीखनी चाहिए? बचपन में। नमाज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रेयर। अच्छा भाई, इनको दे ज़हरा को, अयान ज़हरा को दे माइक। रुकू को क्या कहते हैं इंग्लिश में? बोइंग। और सजदे को क्या कहते हैं? प्रोस्ट्रेशन। ठीक है। और शर्मिंदगी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? शेम। क्या कहते हैं? शेम। हाँ। और अफसोस को क्या कहते हैं? रिग्रेट। रिग्रेट कहते हैं। अच्छा भाई, ये बताएं, अमरूद अच्छा होता है खाने में या मार्शमेलो? बिल्कुल ठीक कहा ज़हरा ने। क्या अच्छा होता है ज़हरा? अमरूद। अभी यहाँ से पूछ, अभी क्या अच्छी होती है? मैं आज वॉच पहन कर आई। आप क्या खाती हो? अमरूद मैं स्कूल से आके भी खाती हूँ। अच्छा, ऐसी बातें नहीं करते, अच्छी अच्छी बातें करते। इनको दे माइक। क्या नाम है आपका? अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर, माशाल्लाह। आप शौक से क्या खाते हैं, मार्शमेलो या अमरूद? अमरूद। सच सच बताना है, झूठ नहीं बोलना। अभी यहाँ इशारा कर रही है। हाँ, क्या खाते हो? क्यों खाते हो अमरूद? हेल्दी होते हैं, सेहत के लिए इसके अंदर विटामिन सी होते हैं। विटामिन सी। सही है। हाजमा बेहतर होता है, दिल की सेहत के लिए फायदेमंद है, आंखों के लिए अच्छा है, खून साफ करने में मददगार है, तवानाई बढ़ाता है, एनर्जी बढ़ती है। ज़हरा कान में क्या बोल रही है अब्दुल कादिर आपको? ज़्यादा नाच सुना रही है। ज़्यादा से नाच सुनेंगे, बस ये मुकम्मल कर लें। अच्छा बताएं कि अगर हम मार्शमेलो खाएंगे तो क्या नुकसान होगा, कौन बताएगा? वो हमारे को बहुत, हमारी आंखों के लिए सही नहीं है मार्शमेलो। और दांतों के लिए भी सही नहीं दांत है। भी खराब होते हैं, और हमारी जिल्द पर, हमारी बॉडी पर दाग हो जाते हैं, धब्बे हो जाते हैं, बहुत चर्बी बढ़ती है, और ज्यादा खाने से थकन भी होती है। सही है। तो साहिल रजा कादरी आज से क्या खाएंगे? अमरूद। जबरदस्त। अच्छा भाई, दुआ पढ़ रहा हूँ, दुआ कौन मुकम्मल करेगा? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना वजअलना मिनल मुस्लिमीन। वजअलना है, वजअलना नहीं है, वजअलना मिनल मुस्लिमीन। नजीब रजा को माइक दे। अच्छा भाई, नजीब बरकाती ये मुकम्मल करें। अल्लाहुम्मा अतइम मन अतअमनी। क्या आएगा? अल्लाहुम्मा अतइम मन अतअमनी। आगे क्या है? वस्की मन सकानी। किस चीज की दुआ है, ये कौन बताएगा? जी, इनको दे माइक, अयान को। अगर हम किसी को खाना बांटे उसके बाद की दुआ है। किसी ने खाना खिलाया हो तो ये दुआ पढ़े। अल्लाहुम्मा अतइम मन अतअमनी वस्की मन सकानी। इसका माना क्या है? ए अल्लाह, तू उसको खिला जिसने मुझे खिलाया, उसको पिला जिसने मुझे खिलाया, और तू उसको पिला जिसने मुझे पिलाया। शाबाश शाबाश। अच्छा भाई, अच्छे बच्चों के, लड़कों के 5 अच्छे नाम कौन बताएगा? जी जी, इनको दीजिए जी। बच्चों के नाम आते हैं? नहीं आते। चलो अपना ही नाम बता दो। अब्दुल कादिर। इनको दे भाई, हुज़ैफा को दे। हुज़ैफा 5 नाम अच्छे बच्चों के। हाँ, वो वाला माइक दे। हमजा, साहिल, हंजला, हंजला, हुज़ैफा
नहीं बस इतने आ रहे हैं? मुआविया भी कह देते, मुआविया भी कह देते। यहीं से नाम ले लेते सारे। चले भाई, अब हम जो है ना वो नाच सुन लेते हैं। नजीब सुना दे कलाम एक शेर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आँखों का तारा नाम मोहम्मद, दिल का उजाला नाम मोहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछेगा अल्लाह तू लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला तू लाया है क्या क्या। मैं ये कहूँगा नाम मोहम्मद, दिल का उजाला नाम मोहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा भाई ज़हरा सुना दे एक शेर जल्दी से। या मन सल्लैत बिकुल्लिल अंबिया, या मन फी क़ल्बिका रहमतुल लिन्नास, या मन अल्लफ़्त क़ुलूबन बिल इस्लाम, या हबीबी या शाफ़िई या रसूल अल्लाह बि उम्मी व अबी फ़दैतुका सय्यदी। सलातु व सलाम अलैका या नबी हबीबी या मुहम्मद, या रहमतल लिल आलमीन, या मन हल्लैत या नबतल ईमान। माशाल्लाह भाई, कितना याद किया हुआ है? मम्मा कितना याद किया है? सारा याद कर लिया है। माशाल्लाह यार भाई, क्या बात है। मोहम्मद मुआविया आज कलाम सुनाएंगे हमें। कौन सा सुनाएंगे? इनको माइक दे, माइक मोहम्मद मुआविया को। मैं भी रोज़े रखूंगा। सुना दे भाई, सुना दे। मैं भी रोज़े रखूंगा, या अल्लाह तौफीक दे, पढ़ने नमाज जाऊंगा, या अल्लाह तौफीक दे, रोज़ा रखने की दे हिम्मत मुझको मेरे मौला। तेरे नबी का शेदाई हूँ, तेरा छोटा बंदा, तेरी रिज़ाएं पाऊंगा, या अल्लाह तौफीक दे, तेरी रिज़ाएं पाऊंगा, या अल्लाह तौफीक दे। मैं भी रोज़े रखूंगा, या अल्लाह तौफीक माशाल्लाह भाई, मुआविया इतना अच्छा कैसे पढ़ लेते हैं? जाऊंगा, या अल्लाह तौफीक। मुआविया इतना अच्छा कैसे पढ़ लेते हैं आप? हैं? मुझे दे माइक। माइक तो माइक इतना वजनी तो छोटे बच्चे को दे देते हो यार। हैं? नहीं, माइक का वजन तो सही है, कुछ ज़्यादा छोटा है माशाल्लाह। हाँ भाई, इतना अच्छा कैसे पढ़ लेते हैं आप? प्रैक्टिस करके? जी खुद करते हैं या कोई करवाता है? मुझे तो लगता है घर में सब आप ही सबको प्रैक्टिस करवाते होंगे। नहीं, कौन सिखाता है? यासिर भाई। यासीन भाई? जी क्या बात है यासीन भाई की। गुलाम यासीन भाई नाम होगा ना? हैं? मोहम्मद यासीन क्या नाम है? यासिर भाई। अच्छा यही है। चले साहिल रज़ा, आप क्या सुना रहे? जल्दी से सुना दें, फिर हम जा रहे हैं। अपने दामन शफात में छुपाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। अपने दामन शफात में छुपाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना।
जरा को खुर्शीद बनाने वाले जरा को खुर्शीद बनाने वाले को कदमों में सुलाए रखना आका को कदमों में सुलाए रखना। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। साहिल रज़ा कादरी आप तो हमेशा ही अच्छा पढ़ते हैं भाई। ये आपको जो हमने कहा था गिफ्ट, आपने पज़ल इतना अच्छा बनाया, सही है। और ये बेली प्लास्टिक वालों की तरफ से भी आपको तोहफा, अबू हमज़ा और बेली प्लास्टिक दोनों की तरफ से